क्योंकि अगर कोई सरना का जमीन को अगर कोई बेचता है तो उसका साथ अजय तिर्की और यहाँ पे जितने लोग समाज के लोग बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का तो साथ हम लोग कभी नहीं देंगे। ये 35 लाख रुपया चाहिए किसको और कौन इस जमीन का मालिक बनता है और मालिक बनने के साथ साथ विरोध भी करता है। जितने भी सीधे साधे आदिवासी भाई सरना भाई को कहना चाहता हूँ कि इनको समर्थन आप लोग भी मत कीजिए। आज जिस तरह से इन लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो ये लोग अनजाने में ही सही इस तरह से किए, जो बहुत गलत किए हैं कि मुआवजा के लिए अपना हामी भरे, वो करना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर कोई सरना का जमीन को अगर कोई बेचता है तो उसका साथ अजय तिर्की और यहाँ पे जितने लोग समाज के लोग बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का तो साथ हम लोग कभी नहीं देंगे जो सरना जमीन को बेचने का जो काम करते हैं और सरना जमीन को बेचकर एल&टी कंपनी को पैसा लेने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया, जो आप नोटिस की जो बात करें सोशल मीडिया में चल रहा था, वो नोटिस भूअर्जन विभाग के द्वारा का नोटिस है और नोटिस को रिसीव करने वाला ही व्यक्ति है अरविंद हंस जी। उस नोटिस के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं था। यही व्यक्ति जब नोटिस को मिला तब कहा कि ये केंद्रीय सरना समिति अजय तिर्की को मिल जाएगा, तो उसको नाम मिले, कहा कि ये व्यक्ति भूअर्जन विभाग को, यही भूअर्जन विभाग का फॉर्म है, इस फॉर्म का भर के पैसा हमें मिले, कहा कि ये व्यक्ति फॉर्म भरा है। और आप इसके साथ साथ और 8-9 लोग हैं, लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ कि 4 लोग बेकसूर है, क्योंकि डाक में रह करके उनको फॉर्म भरा गया। यही व्यक्ति मेन है और इसी को साथ देने वाला जो समाज के संगठन जो अगुआ है, इसका हिस्सेदारी मांग रहे थे कि आप हमको उसका हिस्सा दीजिए 35 लाख में से, तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे। और एक्चुअली हुआ विरोध नहीं किया। लोग जब 10 फीट जमीन सीरम टोली सरना स्थल के ले लिया गया तो लोगों ने विरोध नहीं किया। विरोध कब किया? जब यह मामला पता चल गया कि यह जमीन गैर मजरूआ आम है, जो पैसा नहीं मिलेगा, तब इन लोगों ने रैंप का मामले को मुद्दा बनाया और बीजेपी से टाई अप करके इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया। अजीत राव जी कुछ बात को रखेंगे। आज जो सिरमटोली सरना स्थल के सामने फ्लाईओवर को लेकर के जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा और कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वहां फ्लाईओवर को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों माननीय मंत्री चमरालिंगा जी, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी उस जगह पे जाते हैं और आश्वासन देते हैं समाज को कि इसका सुधार किया जाएगा। जो आज देखा जा रहा है रैंप का मामला, जो मुख्य द्वार के बगल में ज्यादा हाइट है, ऊंचाई पे है, उसको ठीक किया जाएगा। अन्यथा इस फ्लाईओवर को ऊपर ही काकटोली से जोड़ने का भी काम किया। सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है। तो सरना समाज आज के दिन में हम लोग उसको विश्वास करते हैं। जब सरकार के माननीय मंत्री इस बात को बोलते हैं तो हम सबों को भी विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि वो सरना स्थल एक झारखंड का बहुत ही माननीय स्थल है और सरना समाज के साथ साथ में पूरे राज्य के लोग सरुल के दिन में भव्य समारोह में शामिल होते हैं। आज जिस तरह से इन लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि वहां दिक्कतें आएंगी और ऐसे हालात में इस प्रोसेशन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और सरकार को भी, जो अगुआ सरकार हम भी मानते हैं, इसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो 10 फीट बाउंड्री घटाए, हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ और ये जो आज पता चल रहा है कि जमीन का मामला है, जो गरमजरवा आम बहुत ही या तो धार्मिक जमीन होता है या फिर वो आम लोगों के लिए जमीन होता है, जहां पर रोड हो, मसना हो, अगर ये पूजा स्थल हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा वो सरना स्थल जिसका मुआवजा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिल सकता है, तो आज के दिन में जो ये लोग अनजाने में ही सही इस तरह से किए, जो बहुत गलत किए हैं कि मुआवजा के लिए अपना हामी भरे, वो करना नहीं चाहिए था, बल्कि उसका
उसको बचाते हुए उसका या तो विकास करने का रास्ता मांग करना चाहिए था, और वहां से रैंप या हमारा जुलूस प्रदर्शन का जो सुविधा हो कैसे हो, ये सरकार से मांग करनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री से भी इन्होंने जब मिला, उनका भी आश्वासन मिला, और निश्चित रूप से वो करेंगे। ये सरकार इसका निदान जरूर निकालने का प्रयास करेगी, क्योंकि वो आज सरुल का जो प्रोसेशन है वो 5वां स्थान में अपना देश में है, जिसका ये प्रोसेशन शोभा यात्रा जो निकलती है। इसलिए हम झारखंड क्षेत्रीय प्रहार समिति कल की जो आज की जो मसाल जुलूस हो या कल की जो बंदी है उसको समर्थन नहीं करेंगे। हम सरुल की तैयारी में लगे हुए आज के दिन में। हम आम लोगों को आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से वो कहना चाहेंगे कि आप सभी सरुल की भव्य तैयारी करें और उस पवित्र त्योहार को मनाने के लिए हमें लगना चाहिए, और उस प्रोसेशन को जोरदार तरीके से करेंगे ताकि हमारा राज्य का नाम होगा। हम सभी आस्था के पुजारी हैं और सरना माँ का पूजा हम भव्य तरीके से करेंगे, और हमें सरना माँ सुख शांति देगी। किसी भी बात को अगर झूठा बताते हैं तो उसके साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये साक्ष्य अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि ये जाली है या बनाया गया है, तो आरटीआई के माध्यम से हमारे समाज के लोग उसको निकालें और मांग करें भूअर्जन विभाग से कि ये 35 लाख का आवेदन किसने दिया और क्यों दिया। ये 35 लाख रुपया चाहिए किसको और कौन इस जमीन का मालिक बनता है, और मालिक बनने के साथ साथ विरोध भी करता है। इसी आदमी ने आज सरना स्थल में जब कार्य चल रहा था तो उस समय विरोध कर रहा था। ये आदमी लड़ने मारने के लिए उतारू हो गया था कि यहाँ सरना स्थल नहीं बनेगा, हमारे लाश पे बनेगा बोल के, ये और इसके परिवार वाले लोग। और आज ऐसा का विडंबना बन गया कि 10 फीट जब जमीन चली गई तो ये आदमी दौड़ते दौड़ते पहुंच गया भूअर्जन विभाग, और भूअर्जन विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत करता है कि ये जमीन हमारा है, हम इसका रैयत है, हमें ये पैसा का आवंटन किया जाए, हमें दिया जाए बोल के। और एक तरफ तुम पैसा भी मांगते हो, एक तरफ तुम विरोध भी करते हो, तो आखिर समाज को तुम मैसेज देना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पैसा नहीं मिलने के कारण तुम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, और हमारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों को तुम दिग्भ्रमित करके आज मसाल जुलूस, तो कल पुतला दहन, तो कल बंदी का यही सब कराओगे? तो ऐसा नहीं होगा। हमारा समाज में भी जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज इस बात को जानते हैं कि सरकार से जो गोपनीयता है, जो राष्ट्र हित में है, उसे छोड़ के हम किसी भी दस्तावेज का मांग अगर आरटीआई से करेंगे तो हमें स्वतः प्रस्तुत कराएंगे कि ये दस्तावेज हमें मिला है और किसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है बोल के। तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बस अपने समाज के लोगों से यही विनती आग्रह करना चाहेंगे कि इस दोषी व्यक्ति को, इस 2 धारी तलवार को, ये समाज हित के बोलने वाले जो समाज के विरोधी आदमी जो है, और समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे मिल के पैसा के खातिर, केवल पैसा के खातिर 35 लाख रुपया कोई आम बात है नहीं। 35 लाख रुपया होता है। इस 35 लाख के चलते आज ये आदमी अपने समाज को बलगला रहा है और अपने समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। आदिवासी समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है जिसका नाम है सरहुल, जिसे हर्ष उल्लास से सब मनाया जाता है, और सरहुल मनाने के लिए मात्र हमारे पास 10 दिन केवल बचा हुआ है, और इस 10 दिन में केवल समाज के लोगों को बंदी कराओ, तो ये कराओ वो कराओ करके केवल दिग्भ्रमित कर रहा है। तो क्या हम तुम्हारे साथ जाएं कि अपना पर्व त्योहार मनाएं? 1 साल बाद फिर ये त्योहार आएगा जरूर, लेकिन उस समय तक क्या हम अपना इस झूठे व्यक्ति के साथ घूमे? नहीं घूम सकते। आप आरटीआई में देखे और निश्चिंत हो जाइए कि आरटीआई से आपको इस पेपर मिलेगा, और इस पेपर के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगा कि 10 फीट का जमीन का पैसा मांग कौन रहा था, और आज विरोध करने में भी खड़ा कौन है। आप लोग इससे पूर्व सिरमटोली न्यू गार्डन में जो सभा हुई थी,
उस सभा में इस व्यक्ति को आपने देखा होगा, चिन्हित किया होगा, अरविंद हंस को। ये बैठे हुए थे सब समाज के बीच में, मतलब चोर भी समाज के बीच में बैठ के सिपाही का काम करने खोजता है। सक्रिय सदस्य रैम मात्र एक बहाना है, ये सरना बेचने वालों को बचाने का सिर्फ एक बहाना है। ये मसाल जुलूस, ये बंदी, ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे जितने आदिवासी भाई लोग हैं, जो गांव-गांव के लोग था, उसमें कोई लोग नहीं है। ये छोटा-छोटा नेता लोग हैं जो हमारे आदिवासी भाई लोग को बरकरार हैं, और विपक्ष के लोग जो हैं आपको बता रहे हैं किसी तरह हो रहा है कि सरूल पर डिस्टर्ब हो जाए, सरूल पर ढंग से नहीं बने, ताकि ये आदिवासी सरकार अगुआ सरकार को कैसे बदनामी किया जाए। इसलिए जानते हैं ये सब बहाना है, ये मसाल जुलूस, ये बंदी, ये सब सिर्फ एक बहाना है। ये गलत आदमी को लोग बचा रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, ये गलत, मैं इस बंदी उंदी को हम लोग सरना समाज लोग जो है, सरना समिति, हमारा सरना समिति से समर्थन नहीं कर रही है। और हम जितने भी सीधे साधे आदिवासी भाई, सरना भाई को कहना चाहता हूँ कि इनको समर्थन आप लोग भी मत कीजिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in